हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स एज। लोकेश मुले तुम लोगों का फिर से स्वागत करता हूं मैं कॉमर्स एज में। और आज थर्ड चैप्टर है, थर्ड सेशन है, थर्ड लेक्चर है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का। एक छोटा सा पोर्शन ऑफ बिजनेस स्टडीज, क्यूट सा चैप्टर। बहुत मजा आती है इसको पढ़ने में। पूरा चैप्टर एक ही डायग्राम के आसपास समेटा हुआ है। इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडीज आते हैं। इससे रिलेटेड हम केस स्टडीज पढ़ेंगे बाद में। एक दिन जब हम पूरी केस स्टडीज की कुछ प्रैक्टिस क्लास करेंगे तो हम लोग केस स्टडीज करेंगे। अभी समझने के लिए कि बिजनेस स्टडीज का चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर थर्ड तुम लोग को समझ में आ गया होगा। चैप्टर थर्ड है बिजनेस स्टडीज का बिजनेस एनवायरमेंट। ठीक है। वन ऑफ द सिंपल पोर्शन ऑफ बिजनेस स्टडी, सिंपल है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इस चैप्टर में। वो ये कि जितने भी डायमेंशंस ऑफ बिजनेस है, मैं इसलिए पहले से ये चीजें बता रहा हूं कि तुम लोग को चैप्टर पढ़ते टाइम पता रहे कहां पे तुम्हें बहुत ज्यादा फोकस करना है, कहां पे तुम्हें समझ में आएगा कि कहाँ इश्यूज हो सकते हैं। सो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट विल क्रिएट सम इश्यूज फॉर यू। वहीं पे तुम्हें आके थोड़ा सा अलर्ट होना है। अभी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते टाइम भी और एग्जाम में लिखते टाइम भी कंफ्यूजन होते हैं। एनवायरमेंट्स के बीच में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है। बिजनेस एनवायरमेंट है क्या? जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस, पर हम जनरली एक्सटर्नल फोर्सेस लेते हैं बिजनेस एनवायरमेंट। वो सारे क्यों ऐसा होता है कि हम एक्सटर्नल फोर्सेस लेते हैं? क्योंकि इंटरनल फोर्सेस कंपनी के हाथ में है। लेबर परफॉर्म नहीं कर रहा है अच्छे से, लेबर और मैनेजर्स के बीच में, टॉप लेवल मिडिल लेवल के बीच में कोई ग्रीवियंसेस चल रहा है, लेबर और मैनेजमेंट के बीच में कोई ग्रीवियंसेस चल रहा है, इश्यूज चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही है। तो क्या होगा? कैन वी सॉल्व दिस? यस, हम बात करके सॉल्व कर सकते हैं। इंटरनल मैटर कैन बी सॉल्व। लेकिन गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बदल दी, गवर्नमेंट कोई टैक्स लॉ ले आया, सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आ गया, एक कॉम्पिटिटर फर्म बन गई है, जियो ने सब कुछ उठा के सस्ता कर दिया। उन्होंने बोला आज से हम फ्री मोबाइल देंगे 1.5 साल के लिए। तुम्हें याद होगा 2016 में ऐसा हुआ था एक बार। तो जियो ने बोला यार हम पूरा उठा के फ्री मोबाइल देंगे, हम 1.5 GB डेटा पर डे। पहले ऐसा कुछ सोचता ही नहीं था। तो ये जो एनवायरमेंटल बाहर का चेंज हुआ है, कैन वी कंट्रोल दिस? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम कंट्रोल क्या कर सकते हैं? हम कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फोर्स, जो हम कंट्रोल कर सकते ही हैं। और हर फर्म का अपना अलग है, उसको हम पढ़ते नहीं क्योंकि वो इंटरनल मैटर। तो हमें क्या समझने की जरूरत है? हमें समझने की जरूरत है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसे काम करता है, क्योंकि वो हमें कंट्रोल नहीं करते बनता। तो हमें उसको समझना पड़ेगा। समझोगे तो उससे डील कर पाओगे। यहाँ डील करने का मतलब उसे चेंज करना नहीं होता। प्रॉब्लम अपनी तरफ आ रही है, तुम्हें समझना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या है, तो वी कैन रेडी फॉर द फाइट। हम रेडी हो सकते हैं फाइट के लिए कि यार इसको करना कैसा है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट connotes external forces, factors, institutions they are that are beyond the control of the business, and they affect the functioning of the business enterprises. These includes customers, competitors, suppliers, government, and the social, political, legal, technological factors, etc. ये सारी चीजें जो बिजनेस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है, बट दे आर एक्सटर्नल इन नेचर। इंटरनल नहीं होता एनवायरमेंट, दोनों होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। हम कौन सा पढ़ेंगे? विल गो फॉर एक्सटर्नल फोर्सेस। नेक्स्ट विल गो द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। ऐसा क्या बिजनेस एनवायरमेंट कंटेन करता है, कौन से फीचर्स होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। क्वेश्चंस भी बन चुके हैं इससे, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनाता है। जब जब तुमसे कोई बोले, जब मैं बोलूं पढ़ाते टाइम कि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे, तो तुम्हें ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। फिर से केस स्टडीज करना करना कंपैरेटिवली आसान केस स्टडीज में, क्योंकि सब कुछ सामने होता है। जब क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है ना, तो चीजें बदलती है, उसका कंटेंट बदलता है, उसका तरीका बदल जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस में तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं होते कि तुम सोच सको। यू हैव टू राइट वॉट एवर इज देयर। केस स्टडीज आर ऑप्शंस। केस स्टडी में समझने का ऑप्शन होता है, यार ये पूछ तो रहा है मुझे सिर्फ इसका एनवायरमेंट, उसका डिटेल अलग तरीके से ले। तो केस स्टडीज में थोड़े से ऑप्शंस बढ़ते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस में कोई ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, चलो। सो फर्स्ट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। जैसे मैंने अभी बताया था, वी शुड नॉट गो फॉर इंटरनल फोर्सेज। रीजन इज इंटरनल फोर्सेज आर अंडर द प्रोवेलेंस ऑफ फर्म्स कंट्रोल। इंटरनल फोर्सेस को फर्म कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस जो होते हैं दैट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ये लिखना जरूर
कि एक्सटर्नल फोर्सेस क्योंकि कंट्रोल के बाहर हैं, और एग्जाम्पल कितने लिखोगे? एग्जाम्पल वो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस लिख देना जो अभी तुम लोगों ने मीनिंग में पढ़े थे। लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, एनवायरमेंटल, ये तो डायमेंशन है ही है। इसके अलावा जो भी तुमने भी एक्सटर्नल फोर्सेस पढ़े थे ना, गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड, टैक्स लॉ से रिलेटेड, सारे कॉम्पिटिटर, सप्लायर, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस उठा के डाल देना, टेंशन खत्म। ठीक है। The next is there are two types of external forces, specific forces and general forces. हमें ज्यादा ध्यान किस पे देना है, फिर से समझना। स्पेसिफिक फोर्सेस वो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जो फर्म के खुद के होते हैं, जैसे सप्लायर्स फर्म का खुद का होता है, परचेजर जो बायर होता है वो फर्म का खुद का होता है। ठीक है। तो सप्लायर खुद का है, कस्टमर खुद का है, ये सारी चीजें फर्म की खुद की होती है। ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं जो फर्म से रिलेटेड है, मेरी फर्म के गुड्स खरीदने वाला एक पर्टिकुलर बायर है, मेरी फर्म का ट्रांसपोर्टर अलग है, मेरी फर्म का सप्लायर अलग है, मेरी फर्म की एजेंसी वाले लोग अलग है, मेरी फर्म का, तो मेरी फर्म का जो चीजें अलग हैं वो मेरा स्पेसिफिक है। इसके अलावा मुझे एक जनरल भी लगता है जो सबके लिए कॉमन है। जो मेरी फर्म का है वो तो बहुत लिमिटेड है, उसका ऑपरेशंस बहुत लिमिटेड है, वो सिर्फ मुझसे डील करता है। बट देर आर सम जनरल फोर्सेस, जैसे मैंने बताया अभी, गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, टैक्स के लॉज चेंज कर दिए, पैटर्न चेंज कर दिया, जीएसटी आ गया। अब जीएसटी क्या मेरी फर्म का है? नहीं, दिस इज जनरल, और ये बड़े लेवल पे चेंज हुआ है। तो जब कोई जनरल फोर्स चेंज होता है तो हमें ज्यादा ध्यान देना होता है। तो हम लोग कौन से फोर्सेस पढ़ते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में और कौन से पढ़ने चाहिए? सो द एंटायर बिजनेस वर्ल्ड एक्चुअली दे वरी अबाउट जनरल फोर्सेस ऑफ बिजनेस, दे डोंट वरी अबाउट द स्पेसिफिक फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस ठीक है, चेंज होगा होगा, कंट्रोल नहीं है बहुत ज्यादा, पर एक्सटर्नल स्पेसिफिक फोर्सेस बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करते जितना जनरल फोर्सेस इन्फ्लुएंस करते हैं हमें। द नेक्स्ट वन इज इंटर रिलेटेडनेस। नाउ ऐसा नहीं होगा कि इफ देयर आर 5 6 7 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द बिजनेस, they don't related to each other, they all are related to each other। मतलब हो सकता है लीगल का पॉलिटिकल से रिश्ता हो, पॉलिटिकल का सोशल से रिश्ता हो, सोशल का टेक्नोलॉजी से रिश्ता हो टेक्नोलॉजी, हर चीज का आपस में रिश्ता। तुम्हें एक सिंपल सी बात बताता हूँ, किसान आंदोलन चल रहा है, तुम सबको ये बात पता है। सो नीड नॉट टू गो इनटू द पॉलिटिकल डिबेट ऑफ द किसान आंदोलन, पर एक टाइम था ग्रीन रिवोल्यूशन और लैंड रिफॉर्म्स के टाइम पे फार्मर्स वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द टेक्नोलॉजिकल चेंज ड्यू टू द सोशल हर्डल्स दे कैरी विद देम। जो उनका सोशल बैकग्राउंड था वो हमेशा रोकता था, रिजिड थे फार्मर्स, रिस्ट्रिक्ट करते थे खुद को टू अडॉप्ट फॉर द न्यू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। दे डोंट वांट टू गो फॉर द टेक्नोलॉजी। उनको फियर था टेक्नोलॉजी आने से ये चेंजेस हो जाएंगे, जमीन खराब हो जाएगी, बहुत सारी चीजें। कुछ हद तक वो फियर सही भी था, लेकिन हर चीज हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो फार्मर्स का जो एटीट्यूड था टूवर्ड्स द टेक्नोलॉजी, जो देखने का नजरिया था टेक्नोलॉजी को, वो बहुत खतरनाक था। सी देर आर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वो गोइंग ऑन, टेक्नोलॉजी चेंजेस वहां चल रहे थे, और एक सोशल बैकवर्डनेस था। ये दोनों चीजें मैच नहीं हो रही थी ना, इंटर रिलेटेड है कि जब तक इनका सोशल आप चेंज नहीं करोगे, यू कैन नॉट अप्लाई द टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, दे आर इंटर रिलेटेड। आई होप तुम एग्जांपल समझ में आपको ग्रीन रिवोल्यूशन का। Then next is dynamic in nature. Now, as the name suggests, business environment, एक तो बिजनेस, ऊपर से बिजनेस का एनवायरमेंट, हमें फोर्सेस समझने हैं जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट बिजनेस का एनवायरमेंट चेंज हो सकता है, एग्जैक्टली लाइक दी नेचुरल एनवायरमेंट जो हम पढ़ते हैं साइंस में। नेचुरल एनवायरनमेंट फिर भी हो सकता है कुछ मिनट बाद, और बिजनेस एनवायरनमेंट एग्जैक्टली खतरनाक उतना ही होता है। अभी हमने देखा धूप है फिर छाव हो गई, अभी देखा कि यार धूप है बारिश हो गई, अभी कुछ नहीं चल रहा था अचानक से विंड चलने लगी और टॉर्नेडोज आ गए। तुम सभी ये सुनते रहते हो न्यूज में कि यार अचानक आज कुछ नहीं था, उस पर्टिकुलर बीच पे सब पूरा कोस्टल एरिया खाली करवा दिया गया क्योंकि वहां पे कुछ विंड्स अभी चलने वाली। तो दिस इज हाउ बिजनेस एनवायरनमेंट वर्क्स, एंड सेम नेचर, चेंजिंग नेचर का है, कुछ भी चेंज हो सकता है। मैंने बताया ना, पॉलिसीज, कॉम्पिटिटर्स, लॉ, टेक्नोलॉजी, सोसाइटीज आउटलुक टुवर्ड द बिजनेस, कुछ भी अचानक से चेंज हो सकता है। चेंज हुआ भी, अपन अभी एग्जांपल्स पढ़ेंगे सोशल आउटलुक से रिलेटेड भी, एग्जांपल देता हूं। कोविड-19, सोसाइटी का आउटलुक चेंज हो गया टुवर्ड्स दी फूड फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेस परचेस करने का। सो
business community has to go for certain advertisement कि now we are safe, contactless delivery, और हम पूरी सेफ्टी करते हैं. देयर आर 7 पॉइंट सेफ्टी मेजरमेंट अडॉप्टेड बाय अस. सब कुछ क्योंकि आउटलुक चेंज हुआ. पहले स्विगी, जोमैटो, उबर ईट्स और होम डिलीवरी सिस्टम बहुत ज्यादा एडवांस थे. अभी रिसेंटली चीजें चेंज हुई है. सो आउटलुक चेंजेस, दिस इन्फ्लुएंस द बिजनेस. सो बिजनेस इज वेरी डायनामिक. क्या चेंज होने से क्या चेंज हो जाए. सो डायनामिज्म का मतलब तुम सबको पता है. वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज. तो बिजनेस एनवायरनमेंट तो खुद ही पूरा डायनामिक है. तो वी नीड टू लर्न बिजनेस एनवायरनमेंट सोच के कि इट इज डायनामिक. नेक्स्ट इज uncertainty. Now, nothing to say much about this particular point uncertainty, क्योंकि uncertainty business environment में बहुत ज्यादा वर्क करती है. तुम सब लोगों को ये बात समझाने की जरूरत नहीं कि वाई दिस अनसर्टेनिटी वाला पॉइंट वर्क्स, क्योंकि ये अपने आप में बिजनेस एनवायरनमेंट का सबसे क्रूशियल फीचर है कि बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन होता है. भाई अनसर्टेन होगा ही. तुम्हें क्या पता कि क्या टेक्नोलॉजी चेंज होने वाली, तुम्हें क्या पता. पर अगर कहीं हम पता करने की स्टेज पे हैं, अगर हम समझ सकते हैं क्यों हम ये पढ़ रहे हैं. बहुत से बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यार अनसर्टेन ही है, डायनामिक है, कुछ पता ही नहीं है क्या हो सकता है, तुम पढ़ क्यों रहे. पढ़ इसीलिए रहे क्योंकि अनसर्टेन. जब चीज अनसर्टेन होती है और उसके लिए अलर्ट हमें रहना बहुत जरूरी. इन केस अगर हमारी फोरकास्टिंग सही निकल गई तो ये जो अनसर्टेनिटी है ये हमारे लिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज बन सकती है. इसका इंपॉर्टेंस है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि इंपॉर्टेंस का बहुत ज्यादा. दैट इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज. एग्जाम्पल देता हूं, पेटीएम. नेवर थॉट कि पेटीएम कभी बहुत डिजिटलाइजेशन के टाइम पे पेटीएम धीरे धीरे फेड होना भी शुरू हो गया था. पेटीएम ने स्टार्ट करा, बहुत सी कंपनीज उस दौड़ में आज है, पहले नहीं थी. तो पेटीएम ने स्टार्ट करा, लोगों को डिजिटल मूवमेंट्स की तरफ लेके गया, चल रहा था. पर बहुत सिंपल सा वो प्रोसेस था, कुछ बहुत ज्यादा मल्टीप्लायर इफेक्ट उसमें नहीं था. सडनली एक दिन 8 ऑफ नवंबर 2016 को मोदी जी ने अनाउंस कर दी नोटबंदी. जैसी नोटबंदी अनाउंस हुई ना, पेटीएम का फोरकास्टिंग थी हमेशा से कि दिस इंडिया विल गो इनटू द एज ऑफ डिजिटलाइजेशन. नाउ सी, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे, रिलायंस पे, this pay, that pay, everyone has their own pays. Believe me, every company who's working in the digitalization world, they have their own payment option. Flipkart, सबका अपना खुद का एक भारत पे, सबका अपना एक खुद का पेमेंट ऑप्शन आ गया है. क्यों ऐसा? क्योंकि वर्ल्ड इज मूविंग टू द डिजिटलाइजेशन. पेटीएम ऑलवेज हैज अ फर्स्ट मोर एडवांटेज. क्यों? क्योंकि चीजें अनसर्टेन थी. सो अनसर्टेनिटी इज नॉट द नॉट द प्रॉब्लम, इट इज द अपॉर्चुनिटी. अनसर्टेन चीजें अनसर्टेन है, सो योर अपॉर्चुनिटी ऑलवेज टू डू समथिंग न्यू. चलो, द नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी. नाउ इट्स डिफिकल्ट क्योंकि इतना अनसर्टेन है, इतना लेस, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल, कभी भी चेंज हो सकता है, डायनामिक है. सो इट इज कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड बिजनेस एनवायरमेंट. बिजनेस एनवायरमेंट को समझना इट्स नॉट एन इजी टास्क. यू हैव टू हैव एन एक्सपर्ट माइंड प्लस जो साथ में एक्सपीरियंस वर्क करता है. माना जाता है बिजनेस एनवायरमेंट में एक्सपीरियंस काम कैसा करता है, कि जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है दे कैन यूज दिस एनवायरमेंट टेक्निक फॉर फ्यूचर. वो यूज कर सकते हैं यार कि यार एनवायरमेंट में ये चेंजेस होने वाले, लेट्स टेक द एडवांटेज. फोरकास्टिंग होती है तो बिजनेस एनवायरमेंट के लिए एक्सपर्ट ने जरूरी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है. द लास्ट वन इज रिलेटिविटी. रिलेटिविटी का मतलब है जरूरी नहीं है कि मेरे लिए जो एनवायरमेंट चेंज हुआ मेरे जैसी दूसरी कंपनी के लिए सेम चेंज हो. इट इज नॉट लाइक दैट. मतलब कि किसी के लिए एनवायरमेंट अलग होगा, किसी के लिए अलग होगा. इट इज रिलेटिव, प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन, हर चीज के लिए अलग होगा. हो सकता है कोविड-19 नीड नॉट टू से, तुम लोगों को बस समझना, कोविड-19 हो सकता है कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी लेके आया हो. यस, बहुत सी कंपनीज के लिए दिस कोविड-19 वर्क्स एज एन अपॉर्चुनिटी. बहुत से लोगों के लिए इट इज द प्रॉब्लमेटिक ईयर. ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक ईयर है, पर कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बन गया कोविड-19. चलो यार ऐसा ही करते हैं. डिजिटलाइजेशन कोविड-19 में इम्पैक्ट कर गया. सो जो लोग इस चीज के लिए रेडी थे, जो लोग वेट कर रहे थे, उनके लिए कोविड-19 वरदान बन के सामने आया है अचानक से. बाकी लोगों के लिए कोविड-19 अपने आप में प्रॉब्लम है. सो इट्स अ रिलेटिव फीचर. क्या क्या है फीचर्स वापस देखते हैं. टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस,
interrelatedness, dynamic in nature, uncertainty, complex and relative in nature. Next, dimensions of business environment. This is the main chapter. अभी जो हमने पढ़ा that is close to 35 to 40% of the chapter. यहाँ से क्वेश्चन 35 भी नहीं बोलूंगा, 30% of the chapter maximum साइड पे. Dynamics or dimensions कौन से business environment. Now these are the dimensions of business environment. First is technological, then economical, then social, then legal, then political. ठीक है. So technological, economical, social, legal and political. Social दो बार repeat हो गया है. It is political technically. ठीक है. So I'll say कि काम करो, इसको ग्रीन वाले को पॉलिटिकल मान लेते हैं, तो हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल, लीगल एंड सोशल एनवायरमेंट. तो ये हैं अलग अलग टाइप के बिजनेस एनवायरमेंट. समझते हैं कि क्या फंडा है इसका. ठीक है, चलो. सो फर्स्ट इज लीगल एनवायरमेंट. ये थोड़ा अलर्ट होना यहाँ पे तुम लोगों को, क्योंकि लीगल पॉलिटिकल आपस में कंफ्यूज होंगे, क्लैश करेंगे. जब केस स्टडीज आती है तो लीगल और पॉलिटिकल बीच में कंफ्यूजन होता है. वी नीड टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लीगल एंड पॉलिटिकल, क्योंकि इट साउंड सिमिलर. लीगल वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है देश की, वो एक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से चेंज होता है. अभी रिसेंटली फार्म बिल आया 2020. दिस इज लीगल, नथिंग टू डू विद द पॉलिटिकल. मैं बताऊंगा पॉलिटिकल क्या होता है. नाउ इट गोइंग टुवर्ड द पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल थिंग, पर हमें जो देखना है उसको कि ये लीगल बिल है. सो जो भी लीगल बिल आता है पार्लियामेंट की तरफ से, जो पास होता है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होते हैं, जजमेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें देखो, मैंने सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं. द लीगल एनवायरमेंट एग्जाम्पल इज legal environment includes various type of Companies Act 2013, Consumer Protection Act 1986, policies relating to the licensing and approvals, policies related to the foreign trade, etc. तुम्हें pharmaceutical industry खोलनी, you need to have a permission. You need to go for, suppose तुम्हें एक पटाखे वाली इंडस्ट्री ओपन करनी है, एक्सप्लोजिव्स की इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिकल्स की इंडस्ट्री ओपन करनी, यू नीड टू हैव अ लाइसेंस. तुम्हें कपड़ा बनाना है, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं. सो ये सब लॉ है. इससे क्या बिजनेस एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस होता है? यस, डेफिनेटली बिजनेस इन्फ्लुएंस होगा. ठीक है. सो लीगल एनवायरमेंट इंक्लूड्स वेरियस लॉज पास्ड बाय द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर issued by the government authorities, court judgment, as well as decision rendered by central, state government, local government, पंचायत. इनके जो ऑर्डर आते हैं ना, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये प्रॉपर एक लॉ है. ठीक है. ऐसा नहीं कि मैं सोचता हूं कि यार कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए. नहीं, कंज्यूमर के लिए हमने प्रोटेक्शन के लॉ बना दिए. इससे बिजनेस इन्फ्लुएंस होता है. सिगरेट का पैकेट के ऊपर अब पहले था 80%, पहले उसके पहले तो बहुत छोटा था, 80%, अब आ गया 100%. फ्रंट पे यू हैव टू प्रेजेंट द वार्निंग. सिगरेट के पैकेट के ऊपर आपको वार्निंग प्रेजेंट करनी है 100%, ताकि डिस्करेज हो लोग सिगरेट्स के लिए. ना, इज दिस अ पॉलिटिकल एजेंडा? नो, दिस इज अ लीगल थिंग. इससे बिजनेस इन्फ्लुएंस होगा? यस, डेफिनेटली इन्फ्लुएंस होगा. मैंने तुम लोग को केमिकल फर्टिलाइजर्स का एग्जांपल दे दिया है. तो ये सारी चीजें बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो ऐसा कोई भी जजमेंट, कोई भी चीज बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेगा. तुम्हारे सामने एग्जांपल लिखा हुआ, लेबर लॉ फॉलोड बाय द कंपनी हेल्प देम टू कीप अवे फ्रॉम द पेनाल्टीज. कि यार आप 14 साल से कम बच्चे को आप नहीं रख सकते. दिस इज नॉट परमिसिबल, ये ऑफेंसिव क्राइम है. ये 14 साल से किसी कम बच्चे को आपने अगर फैक्ट्रीज में रखा हुआ है तो. ठीक है. फिर आते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. अब डिफरेंस समझते हैं. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल एटीट्यूड, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट. हर गवर्नमेंट की अपनी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है. व्हाट दे आर इनटू द थॉट प्रोसेस. वो क्या समझते हैं, वो बिजनेस को लेके क्या समझते हैं, वो कंपनीज को लेके क्या समझते हैं, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके क्या समझते हैं, वो लिबरलाइजेशन को लेके क्या समझते हैं, वो क्या सोचते हैं कि यार एक्सपोर्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए. ये सब जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, ये जो गवर्नमेंट का थॉट प्रोसेस है, ये कहीं ना कहीं बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है. फिर एक बात आती है, आपकी गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है. तुम लोगों ने देखा होगा रिसेंटली जो गवर्नमेंट आई है, या इसके पहले जो गवर्नमेंट थी, दो गवर्नमेंट अभी रिसेंटली, हम पिछले 5 साल 2014 और इसके पहले भी आई थी एक बार. जब कोलिजन गवर्नमेंट आती है तो मार्केट का रिएक्शन अलग होता है.
क्यों ऐसा? अब तुम लोग उस टाइम पे तुम्हारा ध्यान नहीं होगा, 2007 के आसपास एक बार गवर्नमेंट का ब्रेक होने का था। कांग्रेस वाज द गवर्नमेंट दैट टाइम। सो गवर्नमेंट का ब्रेक होना था, यूएस की तरफ से एक डील था, हमारा डील 123 कहलाता, न्यूक्लियर डील। सो पॉलिटिकल पार्टीज वर डिवाइडेड इन दैट डील। हम न्यूक्लियर डील साइन करने वाले थे, वी नॉट स्टिल साइन द बिल, हमने न्यूक्लियर डील साइन नहीं करा हुआ है। तो हम क्यों करने वाले थे साइन वो बिल? हम चाह रहे थे वी शुड ज्वाइन द कम्युनिटी ऑफ न्यूक्लियर वर्ल्ड, हम ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो वो डील हमें साइन करना था, बट द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट में थी, मिक्स एंड मैच पॉलिटिकल पार्टी, वो आपस में कोई इनका कोलिजन नहीं, वो नहीं था, एक मत नहीं हो पा रहा था, नॉट कॉमन प्लेटफॉर्म। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने वो अलग अलग होने के लिए उनका स्टार्ट हुआ। सो ये पुरानी बात हो गई, 2007 की बात है। पर इससे ये क्लियर था कि मार्केट ने रिएक्ट करा। अब की हम बात करें, सो गवर्नमेंट इज फुल मेजोरिटी में, गवर्नमेंट स्टेबल है, पता है 5 साल कुछ नहीं होने वाला, डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल डिसीजन जो होंगे, उनका जो थॉट प्रोसेस होगा, ये क्लियर होगा। सबको पता होगा जो भी ये लोग डिसीजन लेंगे, दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट का, क्योंकि मेजोरिटी की गवर्नमेंट है, तो उनका पार्लियामेंट मेजोरिटी है। सो मोस्ट ऑफ द डिसीजन बाय देम इज गोइंग टू बी द फाइनल डिसीजन, हम मान के चलते हैं ऐसा। सो बिजनेस कम्युनिटी रिएक्ट इसके हिसाब से, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स एटीट्यूड टूवर्ड्स बिजनेस industry and employment has attracted many nations and international business entrepreneurs to improve to invest in India. तो जितना ज्यादा स्टेबल गवर्नमेंट होगी, उनका बिजनेस एटीट्यूड कैसा है, उसके हिसाब से लोग अट्रैक्ट होंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, पैसा आएगा देश। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक, पूरा दिमाग में इकोनॉमिक रखना। हो सकता है तुम्हें कुछ ऐसे लॉज से रिलेटेड लगे, लेकिन इकोनॉमिक लॉज होंगे। जैसे अभी इन्फ्लेशन कितना है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करा इन्फ्लेशन इज गोइंग हाई, 7.6% पे इन्फ्लेशन चला गया। सो इन्फ्लेशन हाइक हो रहा है, बिजनेस कम्युनिटी का इस पे असर आए। आरबीआई ने अभी इंटरेस्ट रेट्स, रेपो रेट्स कुछ बोला आरबीआई ने रिसेंटली कि हम रेपो रेट कट नहीं करेंगे। जैसे ही बोला, मार्केट, स्टॉक मार्केट 45,000 टच कर गया, पहली बार इन द हिस्ट्री 45,000 के पॉइंट्स पे स्टॉक मार्केट उछल के चला गया। क्या हुआ? बिजनेस को फायदा होगा। तो जैसे ही आरबीआई के रेट्स डिक्लेयर होंगे, जैसे ही पता चलेगा कि यार इन्फ्लेशन ज्यादा है, आरबीआई रेट कट नहीं कर रहा है, इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई को रेट चेंज करने चाहिए थे लेकिन नहीं करा, बिजनेस ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। देन स्टॉक मार्केट इंडिकेटर्स, जिसे मैंने अभी बताया, वैल्यू ऑफ रुपी, डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, नेशनल इनकम कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, ये सब चीजें, पर कैपिटा इनकम, ये सब चीजें इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में काउंट होता है। एग्जाम्पल, अ राइज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल ड्यू टू डिक्रीज इन द टैक्स रेट इन इन अ कंट्री क्रिएट्स मोर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली डिस्पोजेबल इनकम अगर आपकी बढ़ती जा रही है और इंटरेस्ट रेट्स कम है किसी नेशन में, टैक्स के रेट्स भी कंपैरेटिवली कम होते जा रहे हैं, तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा वर्क करेंगे। मैं बताता हूं कैसे होता है। कई बार तुमने देखा होगा, तुमने एक टर्म सुना होगा, एम्प्लॉयमेंट कमिटीज आई हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। वेजेस कमेटी आती है, तो जब वेजेस कमेटी आती है और वो लोग वेज इंप्रूव करते हैं लेबर का, कि यार वेज रेट का जो मिनिमम है वो 250 से इंक्रीज होकर 350 या 500, 550, 750 जाएगा। तो अगर मिनिमम वेज रेट की वैल्यूज इंक्रीज हुई है, तो बाय डिफॉल्ट मार्केट को पता है कि ये पैसा कहाँ आएगा हमारे पास, सो दिल रिएक्ट, दिल प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर दैट, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ सोशल फैक्टर। अब जितने भी सोशल फैक्टर्स होते हैं किसी नेशन के, ट्रेडिशन, वैल्यूज, बिलीफ। अभी फेस्टिव सीजन आया, अभी मैरिज सीजन है देश में, ठीक है। हमारे देश में ऐसा होता है यार, दिस इज अ मैरिज सीजन, सीजन होते हैं हमारे देश में हर चीज के। फ्रूट्स के सीजन होते हैं हमारे देश, शादियों के भी सीजन होते हैं। तुमने देखा होगा अभी पूरी जगह शादियों के सीजन चल रहे हैं ना। दिस इज आर ट्रेडिशन। ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग छुट्टी देख के शादी करते हैं, नहीं, हमारी शादी का मुहूर्त होते हैं। सो वी हैव अ पर्टिकुलर, अच्छा मुहूर्त होता है, फिर हॉल अवेलेबिलिटी होती है, एक सीजन आता है कि यार इस टाइम पे शादी करनी। मोस्ट पार्ट ऑफ द नेशन में, किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मोस्ट पार्ट, कि यार ये फेस्टिव सीजन आया, इसके बाद ऐसा होगा, इसका दिया होगा, इसका दिया होगा, अब क्रिसमस के हॉलीडेज आएंगे, फिर छुट्टियां होंगी, फिर, तो ये पूरा एनवायरमेंट है जो सोशल हमारा गैदरिंग होती है, वो इसी के आसपास होती है ना। बिजनेस कम्युनिटी हैज टू
लर्न दिस कि उन्हें उसके हिसाब से रेडी होना पड़े। छुट्टी आने वाली, ट्रैवलिंग एजेंसीज का काम बढ़ जाएगा। छुट्टी आने वाली है, होटल्स रिजॉर्ट इनका काम बढ़ जाएगा। शादी होने वाली है, जो शादी के जो पैकेज देते हैं, शादी के जो इवेंट मैनेजर्स होते हैं, शादी के जो होटल्स होते हैं, शादी का जो पूरा कंप्लीट पैकेज होता है, इन सब से रिलेटेड चीजें चेंज हो जाएगी। भाई सबको रेडी होना पड़ेगा अपने अपने हिसाब से, क्योंकि एनवायरमेंट बोलता है चेंज हो जाओ, चीजें आने वाली हैं, तूफान आने वाला है, तूफान के लिए रेडी हो जाओ। शादी तूफान नहीं है, लेकिन हमें रेडी रहना, हमें पता है यार हवाएं आने वाली। ये मैं एनवायरमेंट की बात करूं, नेचुरल एनवायरमेंट, हमें पता है हवाएं आने वाली, सो शुड बी रेडी फॉर दैट, फाइटिंग के लिए। मैंने बताया ना, जो चेंजेस होने वाले हैं, कॉम्पिटिटर्स मूव अपने आप को चेंज करेंगे, सोशल सोशल वो होगा, सब कुछ चेंज होगा। सो वी नीड टू रेडी फॉर दैट। एग्जाम्पल समझते हैं इसके कितने टाइप के वो होते हैं, समझो यार तीन चीजें हैं बेसिकली, ट्रेडिशन, वैल्यू, सोशल ट्रेंड्स, एजुकेशन सिस्टम भी इसमें इंक्लूड होता है। हम तीन चीजें पढ़ लेते हैं। ट्रेडिशन रिफर्स टू द सोशल प्रैक्टिसेस दैट हैव लास्टेड डिकेड्स, इसको ट्रेडिशन बोला जाता है। लाइक दीपावली, क्रिसमस, ये हमेशा से चला आ रहा है। देन वैल्यूज, it refers to the moral principles prevailing in the society, such as freedom of choice in the market, social justice, equality and opportunity, non discriminatory policies, etc. Social trends क्या होते हैं? It refers to the general change or development in the society, such as health, fitness trends among the uh, urban dwellers. अब ये ट्रेंड चेंज हुआ है, चलो कोविड 19 आया, फिटनेस की तरफ मूव कर दिया, तो क्या सोशल एनवायरनमेंट चेंज हुआ है? यस, सोशल एनवायरनमेंट चेंज हुआ। हमें उसके हिसाब से रेडी रहना पड़ेगा, जो भी चीजें, तो रेडी अगर हम हैं, सो वी कैन मूव इट लाइक दैट। सोशल क्या चेंजेस हुए हैं उसके हिसाब से अपने आप को शिफ्ट चेंज करना पड़ेगा। लास्ट एग्जांपल देता हूं सोशल वाला, तुम लोग को समझ में आएगा। बिजनेस स्टडीज एग्जांपल्स तुमने देखा होगा, बहुत सारे जो वाइट वॉश पेंट्स प्रोवाइड करती हैं कंपनीज, उन्होंने भी रिसेंटली, ऑलमोस्ट सारी कंपनीज ने, क्योंकि पता है दिवाली के आसपास, दीपावली के आसपास, अब ये जो सीजन स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे घर में व्हाइट वॉश होता तो है, पेंटिंग का काम होता है। तो उन्होंने अभी जो रिसेंटली लॉन्च करा है, सोशल एटीट्यूड क्या चेंज हुआ है? वायरस इज देयर इन द सोसाइटी, पूरे वर्ल्ड में वायरस फैला हुआ है, कोविड 19। उन्होंने क्या लिया? बैक्टीरिया कंट्रोल करने वाला वॉल पेंट। ऐसा वॉल पेंट तुमने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, इसको लगाओ सो यू कैन कंट्रोल द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रिफ्लेक्टिंग पेंट्स है, नहीं है इस पे तो हम नहीं जाते हैं, पर सोशल चेंज के हिसाब से उन्होंने अपना पैटर्न, प्रोडक्ट चेंज कर दिया ना। दिस इज कॉल्ड लर्निंग द एनवायरमेंट, लर्निंग फ्रॉम द एनवायरमेंट। अगर आपको नॉलेज एनवायरमेंट का कि लोग क्या सोचेंगे, सो यू कैन टेक दैट एडवांटेज, आप एडवांटेज ले सकते हो। द लास्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट कैसे काम करता है? नाउ इट कंसिस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशंस व्हिच प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, rendering services, new methods and technologies to operate a business. ई कॉमर्स सबसे बड़ा एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंज होने का। और भी बहुत सारी चीजें, जिस तरीके से ई कॉमर्स ने ग्रो करा अपने आप को, जिस तरीके से सप्लाई चेन स्ट्रांग हुई है, ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ऐसी बहुत सी और भी चीजें कि किस स्पीड से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट उसको नहीं समझ पाता है, सो दे विल मूव आउट ऑफ द मार्केट। Nokia is the perfect example of this टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंज का जो विक्टिम हुआ है नोकिया। उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं करा, जो मार्केट लीडर इन इंडिया। एक टाइम ऐसा था, तुम सब लोगों को शायद पता भी होगा, कि नोकिया अपने पीक पे था, मतलब नोकिया जैसा कुछ नहीं था। देयर वाज नो सैमसंग, देयर वाज नो एप्पल, देयर वाज नथिंग, वीवो, ये सब तो नाम ही नहीं थे मार्केट में, मोटोरोला, कुछ नहीं था। जो भी था वो नोकिया था, the topmost brand, मतलब people should have Nokia, rather people must have Nokia, if they want a phone is Nokia। ये नोकिया ने देखा हुआ है, बहुत पुरानी बात नहीं। धीरे 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 टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को इग्नोर करते हुए नोकिया वाज गोइंग इन देयर ओन वे। उन्हें लगा नोकिया ही टेक्नोलॉजी है, उन्हें लगा नोकिया ही सब कुछ। नहीं, जब तक नोकिया ने टेक्नोलॉजी को फॉलो करा, नोकिया लीडर रहा। लेकिन नोकिया ने चीज नहीं सोच लिया कि हम ही टेक्नोलॉजी है, जो हम करेंगे वही टेक्नोलॉजी होगी, बाकी कुछ नहीं होगा। नहीं, एनवायरमेंट भूल गए, उन्होंने सिर्फ इंटरनल ध्यान दिया। एनवायरमेंट अपने आप को चेंज कर रहा था। एनवायरमेंट इज चेंजिंग टुवर्ड्स एंड्रॉइड, एनवायरमेंट इज चेंजिंग टुवर्ड्स टच स्क्रीन, एनवायरमेंट इज चेंजिंग टुवर्ड्स बटनलेस फोन। नोकिया ने अपने आप को चेंज नहीं करा, और इसी चक्कर में नोकिया हो गया गड़बड़, और नोकिया को हमने नो किया कर दिया, नो खत्म। तो नोकिया जो बहुत वो था,
पीजे था, पर ये जरूरी है समझना कि अगर हम टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट नहीं समझते हैं तो हम नोकिया बन जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ई कॉमर्स has changed the scenario of doing the business, buying goods and availing services at the click of a mouse through mobile. Digital India initiative by the government to move towards the paperless society. Now, this is the टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। हम पेमेंट कर सकते हैं, हम कहीं पे भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं मनी, हम बैंक की लाइन में हमें नहीं लगने की जरूरत पड़ गई, मोबाइल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, वायरस अटैक कम हो गए, सेफ्टी फीचर्स आ गया है, बहुत ज्यादा सेफ है ट्रांजेक्शन करना। पहले नहीं था, पहले पता था यार अगर हमने, पहले तो एटीएम से ट्रांजेक्शन करना भी सेफ नहीं था, अब तो मोबाइल ट्रांजेक्शन, वर्चुअल ट्रांजेक्शन सेफ हो गए। दिस इज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो अगर अगर हमें ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस पता है कि और आगे कितने होने वाले हैं, सो वी कैन टेक द फर्स्ट मोर एडवांटेज। सो जो 5 टाइप के एनवायरनमेंट हैं, कौन कौन से? लीगल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे एनवायरनमेंट हमें समझने जरूरी हैं। सो कौन कौन से, एक बार वापस देखते हैं। लीगल, सेकंड इज पॉलिटिकल, देन नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल। लीगल पॉलिटिकल बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है पढ़ते टाइम, बट दिमाग में रखना, इकोनॉमिकल की भी कुछ चीजें लीगल से मैच करती है, उसको भी ध्यान रखना। देन नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल। 5 एनवायरनमेंट है, 5 एनवायरनमेंट तुम्हें अच्छे से समझने हैं। कोई डाउट होगा तुम लोग पूछ लोगे, इसी के आसपास पूरे चैप्टर को रखना। आई होप समझ में आया होगा। केस स्टडीज हम लोग करेंगे एक साथ, सारी केस स्टडीज को। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से पढ़ना नेक्स्ट सेशन के साथ। कोई डाउट होगा सो ऑलवेज एन ऑप्शन टू आस्क द डाउट्स इन आवर टेलीग्राम चैनल्स। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में हम लोग सारे डाउट्स पूछ सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी केस स्टडी, just click a snap, click a picture and send it to me. I'm there to answer your doubts. Thank you. Thanks a lot for listening so carefully. Thank you, बच्चों।